आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी केवल स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे SSC CGL 2022 जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आने वाले कुछ संभावित जो प्रश्न है उसे हम आज करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है वो SSC CPO में इस साल पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं जो पैटर्न है उन्हीं को फॉलो करने का TCS कोशिश करेगा। तो उसी में चलिए देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। तो इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और ये जो है वो इसरो के संस्था के अंदर में काम करती है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो है चीफ है वो S सोमनाथ हैं। और इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके जो फाउंडिंग किए थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तिका हैं। तो इनका जो संबंध है वो किससे पूछा गया है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। तो चलिए देखते हैं कि सुधा चंद्रन कौन है। तो ये है सुधा चंद्रन, जो भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हुई एक नर्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यह था चौथा पंचवर्षीय योजना, जिसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि को प्राप्त करने का योजना बनाई थी। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से लेकर 1974 तक चली थी, और इस योजना को डॉक्टर R गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो जो 2022 में विश्व कप खेला गया महिलाओं का, उसकी जो कप्तान थी वो थी मिताली राज। महिला विश्व कप जो हुआ था वो हुआ था न्यूजीलैंड देश में, और इसमें जो चैंपियन टीम हुई थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और इसने इंग्लैंड को हराकर अपने जो है चैंपियनशिप अपने नाम किया था। तो रनर अप जो सेकंड स्थान पर आई थी वो थी इंग्लैंड की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GATT की स्थापना 1948 में कितने देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करना था, बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को परिचालित करना था। तो इसके द्वारा जो थी वो 23 जो देश थे वे 1948 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में सामने आए थे। इसे WTO भी कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए जानते हैं GATT के फुल फॉर्म क्या है। GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स ट्रेड, और इसमें जो सदस्य राष्ट्र थे वो 23 थे। ये थे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, बर्मा, कनाडा, सिलियोन, चिली, चाइना, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इंडिया, लेबनान, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, साउथ रोडेशिया, सीरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो थे 23 जो सदस्य राष्ट्र थे वो मिलकर उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 या फिर 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने मध्य भारत में खजुराहो जो मंदिर है वहाँ निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद करा दिया गया था? तो ये किया गया था लंदन ओलंपिक में 2018 ईस्वी में किया गया था। वहाँ पर पहला ओलंपिक्स के समय में एथलेटिक्स विश्व कप का आयोजन किया गया था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने IFBB वॉलीबॉल पुरुष
विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेज़बानी की थी? तो ये जो सबसे पहला हुआ था वो हुआ था 1965 में पोलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो यह पुस्तक बहुत चर्चा में रही थी, तो इसके लेखक हैं सोनू सूद। ये सोनू सूद की आत्मकथा है जिसे आई एम नो मसीहा के नाम से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, महिला बनी। इन्होंने कौन से देश में भारतीय ध्वज फहराया था? तो जो मैडम भिखाजी कामा थी वह थी जर्मनी की निवासी जो कि एंग्लो इंडियन थी। उन्होंने जर्मनी में अपना झंडा फहराया था, भारत देश का झंडा, पहली बार विदेशी धरती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजिथ नामिबियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा कौन से क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 और 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो दोनों हैं ये भरतनाट्यम नृत्य से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें नवीनतम ट्रस्ट के द्वारा 11 दिसंबर 2021 को 2020 के जो 5वें कला रत्न पुरस्कार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। नेक्स्ट है, कार्बन काल निर्धारण या फिर कार्बन डेटिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 सही उत्तर जाएगा। इसका मतलब होता है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की जो विधि होती है वो कार्बन डेटिंग की तकनीक कहलाती है। ये जो है यूरेनियम 235 के जो तत्व होते हैं उनके द्वारा ये जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सही नहीं है पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ये तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, जबकि ये जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं वो देती है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसे परामर्श दे सकती है कि उसे क्या अधिकार है, उसके बारे में राष्ट्रपति को अवगत करा सकती है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो कथक गुरु जो है 1992 में पद्मश्री पुरस्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए या टैक्स के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था जमा। जमा जो था वहाँ के टैक्स जो है उसे भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत कहा जाता था, जमा को टैक्स। नेक्स्ट है, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है आमार जीवन। आमार जीवन नाम की जो आत्मकथा है वो रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसे राजा राम मोहन रॉय के साथ में मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करती है? तो पृथ्वी जो होती है उसके जो चंद्रमा उसकी उपग्रह है, जो प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने के साथ ही जो अपने अक्ष में भी एक चक्कर वो लगाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक चक्कर। नेक्स्ट है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। ये इंद्र कुमार गुजराल की वो आत्मकथा है, उन्होंने मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में लिखा है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुसूचित जनजाति एसटी जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो है उपन्यास, उसके लेखक है खुशवंत सिंह। साथ ही साथ जो है R.K. नारायण, इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने के पर भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 20 और 21, जो कि आपके आपातकाल घोषित होने के बाद भी आपकी जो है निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। और ये मौलिक अधिकार हैं आपके, जो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब कि आप पर अगर कोई भी दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके संबंध में आपको संरक्षण प्राप्त होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और एक और इसमें बात बोला जाता है वो है अपराध करने के समय जो कानून रहेगा उसी के तहत उसे सज़ा मिलेगी, ना कि बाद में बनने वाले या फिर पहले बने हुए कानून के तहत। तो ये है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में होता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? तो ये हैं कोंकणी भाषा के लेखक हैं जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो ये थे सर विलियम जोन्स, जिन्होंने सबसे पहले 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस? तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो पार्ट नहीं है ऑल इंडिया सर्विस के लिए। तो इसमें से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, वो जो पूरा भारत के जो सर्विस जो प्रणाली है उसमें ये नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई सही क्रम में है? तो इसमें जो है वो सही क्रम है गंगा जो सबसे ज़्यादा लंबी है, उसके बाद है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। तो इसके चलिए देखते हैं कि लंबाई कितनी है। तो गंगा की लंबाई है 2510 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, कृष्णा की 1400 किलोमीटर और यमुना की 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये जो है बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 2007 ईस्वी में, और जो इसकी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो हैं स्तुति नारायण काकर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये जो उड़ीसा है वह जलमार्ग 96 के अंडर में आती है। और चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये जो है वाटर हाईवे जिसकी कुल लंबाई 314 किलोमीटर, और साथ ही साथ ये जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा राज्य को तीनों को पार करते हुए जाती है, और यह स्वर्णरेखा नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं के और किस की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था अंग्रेज़ों और मीर कासिम, मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध के जो नरेश थे वह सिराजुद्दौला, इनके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश
22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? तो यह अभी हो रहा है, यह हो रहा है कतर में। और कतर की जो राजधानी है वो है दोहा, और वहाँ की जो कतर की करेंसी है वो है कतरी रियाल, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है खालिद बिन खलीफा, और साथ साथ वहाँ जो लैंग्वेज है वो है अरेबिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, जो कि भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो जो ये मौलिक कर्तव्य 21A कहता है कि वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं या फिर जो बालक हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा राज्य की तरफ से या फिर किसी भी संस्था की तरफ से। तो ये बातें जो कही गई हैं वो कही गई हैं अनुच्छेद 51A के खंड 11 में। तो उसमें भी कहा गया है कि माता पिता या फिर किसी अभिभावक के द्वारा किसी बच्चे को 6 से 14 तक उम्र में उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यही बातें इसमें नीचे कही गई है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा सकती है। और साथ साथ ये जो संविधान संशोधन है ये 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो ये जो मोहिनीअट्टम है वो किस हिंदू देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है विष्णु देवता को प्रसन्न करने के लिए मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है। तो आपका जो आज का प्रश्न है वो है मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य की जो है प्रमुख नृत्य शैली है? इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।